अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, आज मैं आपके सामने ये बयान करूँगा कि क्या शराब बतौर दवाई इस्तेमाल की जा सकती है कि नहीं। तो मेरे भाइयों, हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शय की कसीर मकदार नशे का बायस है उसकी कलील मकदार भी हराम है। अबू दाऊद और इब्न माजा में है, जिस शराब की अगर थोड़ी चीज़ नशा पैदा ज़्यादा पैदा करती है तो थोड़ी चीज़ भी नशा पैदा करती है, लेकिन कम करती है, लेकिन वो भी हराम है। थोड़ी शराब भी नहीं पी जा सकती, इस हदीस से साबित हुआ। इसी तरह सही बुखारी शरीफ में हदीस, सही मुस्लिम में हदीस है कि आयल बिन हजज रजी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी तारिक बिन सुवैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शराब के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे शराब पीने से मना फरमाया। उन्होंने अर्ज़ किया, मैं तो इसे बतौर दवा इस्तेमाल करता हूँ, दवा के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दवा नहीं बल्कि वो बीमारी है। सही मुस्लिम। इसी तरह मेरे भाइयों, अनस रजी अल्लाह ताला से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या हम शराब का सिरका बना सकते हैं, बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं। सही मुस्लिम। तो मेरे भाई, इन दोनों हदीसों से पता चला कि शराब को दवा के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 120 ml की शीशी अगर डॉक्टर किसी मरीज को दे दे कि तुम्हें नज़ला है, जस्ट ठंड लग गई है, तो कहे एक एक ढक्कन एक गिलास में डालकर घंटे घंटे के बाद पीना है, तेरी मर्ज ख़त्म हो जाएगी, तो मेरे भाई इस तरह डॉक्टर दवाई नहीं दे सकता और ना मरीज पी सकता है, ये हराम है। तो मेरे भाइयों, अगर अकल से जिस तरह चाहे वो अपने को हलाल समझता रहे, लेकिन वो हलाल नहीं हो सकती। थोड़ी मकदार, बड़ी मकदार, अगर ज़्यादा मकदार नशा पैदा करती है, थोड़ी भी उसकी हराम है। हदीस, सही हदीस से अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है। अगर किसी की जान जाती हो तो अल्लाह पाक फरमाया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। तो इस आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया, मुर्दार भी, सूर भी, खंजीर भी, ये हराम चीज़ें जब जान जाती हो, जान बचाने के लिए एक दो बार इस्तेमाल कर सकता। अगर कोई और दवाई नहीं मिल रही तो फिर सिर्फ जान बचाने के लिए, वरना ये थोड़ी मकदार भी हराम है, ज़्यादा भी। लेकिन सिर्फ शराब को आप 10-15 कतरे भी सिर्फ शराब को नहीं दे सकते मर्ज के लिए। तो मेरे भाइयों, हाँ, होम्योपैथी में और मसला है। होम्योपैथी में ये नहीं है कि कोई बंदा 15 कतरे सिर्फ शराब के दे के इससे किसी मर्ज के लिए डॉक्टर नहीं दे सकता 15-20 कतरे शराब की। लेकिन अगर किसी दवा को महफूज करने के लिए इस्तेमाल की गई है, वो अलग बात है। वो दवा नहीं, वो शराब या अल्कोहल नहीं दी जाती, सिर्फ वो दवा दी जाती है। एक्नाइट है, बेलाडोना है, जो कोई भी दवाई है, उसके 10 कतरे या 5 कतरे दिए जाते हैं, तो उसके दवाई के असरात की वजह दिए जाते हैं, ना कि बतौर अल्कोहल। अल्कोहल के सिर्फ 15 कतरे भी देना जायज़ नहीं है। ना एक घूंट दे सकता, ना 15 कतरे दे सकता, ये हराम है। ना डॉक्टर दे सकता है, ना मरीज खुद ले सकता है। तो मेरे भाइयों, जो लोग अपनी मर्जी से, अपनी अकल से इसको हलाल समझेंगे, तो इस बारे में हदीस है सही बुखारी शरीफ की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो जना, रेशम, शराब और मौसीकी के आलात को हलाल समझेंगे। अल्लाह ताला इन्हें बंदर और खंजीर बना देगा और वो क़यामत तक किसी हाल में रहेंगे। ये सही बुखारी की हदीस है। तो मेरे भाइयों, इस हदीसों से डरना चाहिए और शराब से, अल्कोहल से बचना चाहिए। इसकी थोड़ी मकदार भी हराम है, ज़्यादा भी हराम है। तो मेरे भाइयों, इसकी बहुत सी और भी मैंने 2 वीडियो बयान किए हैं मुख्तलिफ हालात में। तो मेरे भाइयों, बतौर दवा के सिर्फ अल्कोहल पीना हराम है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें इस गंदी बीमारी से निजात दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।